एक दौर था जब एक मशहूर गेंदबाज अपनी लेग स्पिन से दुनिया के कई बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाकर सुर्खियों में बना रहता था। लेकिन वही गेंदबाज आज अपनी ही गुगली में इस कदर फंस गया है कि उससे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता उसे नहीं मिल रहा। जी हाँ, बात हो रही है इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में से एक युजवेंद्र चहल की। जब कोविड महामारी अपने उफानी दौर में थी, तब युजवेंद्र चहल की धनश्री वर्मा के साथ लव स्टोरी परवान चढ़ रही थी। वैसे तो धनश्री की डांस वीडियो से इम्प्रेस्ड होकर चहल ने उनसे डांस सीखने के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन डांस सीखते सीखते कैसे ये धनश्री की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, इसका पता इन्हें खुद भी नहीं चला। खैर, दिसंबर 2020 में गुरुग्राम में आयोजित एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली। 4 साल तक तो इनका रिश्ता बहुत अच्छे से चला, लेकिन फिर ना जाने कैसे इनके रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई और अब तो नौबत ये है कि दोनों तलाक की चौखट पर खड़े हुए हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों से इस बात की चर्चा तेज है कि यूजी और उनकी पत्नी धनश्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और दोनों ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया है। अब ये तलाक की खबर कितनी सही है और कितनी गलत, इसके बारे में तो फिलहाल कोई ठोस जानकारी नहीं है, क्योंकि दोनों ने ही अपने इस डिवोर्स के र्यूमर पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच एक जो बड़ा अपडेट सामने आया है वो बेहद हैरान करने वाला है। चलिए उसे आप लोगों के सामने बताते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। एक्चुअली एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चहल ने करोड़ों रुपए देकर धनश्री से सेटलमेंट कर लिया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पूरे के पूरे 60 करोड़ रुपए देकर चहल ने धनश्री के साथ तलाक लेने का फैसला किया है। हालांकि ये बात अभी तक ऑफिशियल नहीं हुई है, लेकिन अगर ये बात सच है तो सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों चहल अदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे कानून में एक प्रोविजन है जिसके तहत तलाक के बाद पत्नी के लिए एलिमनी का अमाउंट यानी मेंटेनेंस रकम तय की जाती है। आमतौर पर तलाक के बाद पति ही पत्नी को मेंटेनेंस रकम देते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, इन केस जब पति की कमाई कम हो और पत्नी की ज्यादा। चहल और धनश्री के मामले में यकीनन चहल की कमाई ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि धनश्री की कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है। वो एक प्रोफेशनल डांसर है, डेंटल डॉक्टर भी है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मिलियंस फॉलोअर्स के साथ वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। जाहिर है वो कितना अर्न करती हैं कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने चहल से 60 करोड़ रुपए की रकम बतौर मेंटेनेंस ली है। ये बात किसी के भी गले से नहीं उतर रही। बात करें अगर चहल और धनश्री की टोटल नेटवर्थ की, तो धनश्री की टोटल नेटवर्थ जहां 24 करोड़ के आसपास बताई जाती है, तो चहल 70 से 80 करोड़ के मालिक है। और तलाक के बाद अगर उन्होंने 60 करोड़ रुपए सिर्फ मेंटेनेंस के तौर पर दे दिए, तो उनके पास हार्डली 10 से 15 करोड़ रुपए ही बाकी बचे रहते हैं। तो अब आप हमें जरा ये बताइए कि फायदे में कौन है। भाई मानना पड़ेगा धनश्री को, चहल से शादी करके नेम भी मिल गया, फेम भी और ढेर सारा मनी भी। वैसे ऐसी किस्मत सिर्फ धनश्री की नहीं है, हार्दिक पांड्या और शिखर धवन की पत्नियों की भी है। बहरहाल, इन सारी बातों से एक बात तो ये मालूम चलती है कि शादी आजकल एक बिजनेस बन चुकी है, एक ऐसा स्टार्टअप जिसमें आपको शुरुआती कुछ सालों में मोहब्बत का ढोंग करना होगा, फिर सारी उम्र मौत से काटनी होगी। वैसे इस पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।